भारत मंडपम में लगे 53वें विश्व हिंदी पुस्तक मेले में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी साहित्य के साथ साथ यहाँ पे धार्मिक की किताबें बहुत ज़्यादा हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम बताइए, अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर मुकेश आर्य, पेशे से मैं अध्यापक हूँ हिंदी विषय का और इस स्टॉल का संयोजक हूँ। दिल्ली आरपी सभा के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक मेले के अवसर पर 10 स्टॉल लगाए जाते हैं और इन स्टॉलों को लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो एक अच्छा साहित्य है, साफ़ सुथरा साहित्य है, साफ़ सुथरी विचारधारा का साहित्य है, वो लोगों के घर तक पहुँचे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। सर, यहाँ पे खरीदने के लिए इस पुस्तकों को किस तरीके के, कौन से वर्ग के लोग ज़्यादा आ रहे हैं? हमारे पास लगभग जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और अपर जो वर्ग है हमारा उच्च वर्ग, उसके लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके आने का कारण ये है कि हमारे पास वेद जो हैं वो हैं। वेद भी वो जो महर्षि दयानंद के भाष्य हैं, बहुत साफ़ सुथरा और सच्चा जो है वेदों का भाष्य महर्षि दयानंद ने किया है। कुछ हमारे महिदर और अन्य महापुरुष हुए हैं, लोग हुए हैं, उन्होंने वेदों की बड़ी गलत सी व्याख्या की है और वो वेद जो है उनकी साफ़ सुथरी उसमें जो है विचारधारा नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद कृत जो वेद हैं, भाष्य किए हुए हैं, वो हमारे यहाँ पर मिलते हैं। तो लोगों का रुझान आर्य समाज और वैदिक जो हमारा स्टॉल है उसके लिए है। यहाँ पे हमने देखा कि कई हिंदी धर्म की जो किताबें हैं, जो हिंदी धर्म को, जो हिंदी संस्कृति को जो बताते हैं, उस वो किताबें हैं यहाँ पे, उसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है कि लोगों को जो जान रहे हैं कि हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी धर्म क्या है, हिंदी संस्कृति क्या है? जी हाँ, बिल्कुल आपने ये सही जवाब और सवाल मुझसे पूछा है। यहाँ पर जो है वो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बहुत सारी पुस्तकें हैं। आप मनुस्मृति को लेकर चलिए, हमारा एक आरंभिक ग्रंथ है जिसमें समाज और शासन कैसा हो, राजा कैसा हो, धर्म की क्या परिभाषा है, हमारा जीवन कैसा हो, प्रजा कैसी हो, उसके संदर्भ में मनुस्मृति यहाँ पर रखी गई है। हमारा एक ये समझिए कि न्यायालय का हमारा एक ग्रंथ है। इसके साथ यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश है जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है। सत्यार्थ प्रकाश में 14 चैप्टर्स हैं, 14 समोल्लास हैं। यदि व्यक्ति जीवन जीने की कला सीखना चाहता है तो निश्चित तौर पर हमें सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए। महर्षि दयानंद का ये अमर ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और यहाँ पर मेले के अवसर पर ये पुस्तक जो है वैसे 60 रुपये में बेची जाती है, लेकिन मेले के अवसर पर मात्र 20 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति को प्रचारार्थ यहाँ पर ये दी जा रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारी जो हैं हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जैसे हमारे दर्शन हैं, षड्दर्शनों की पुस्तकें यहाँ पर हैं, विशुद्ध रामायण है, विशुद्ध महाभारत है, वो इस प्रकार के सारे ग्रंथ यहाँ पर रखे हैं जो कि हमारे एक प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें जीवन जीने की कला छिपी है, हमारा साहित्य छिपा है, हमारा चिंतन, हमारा दर्शन, हमारे घर परिवार कैसे हों, हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जीवन दर्शन कैसा हो, इस किस्म की सारी विचारधारा, सारा का सारा साहित्य इन पुस्तकों में छिपा हुआ है। हमने आजकल देखा है कि जो बच्चे हैं वो अपने धर्म ग्रंथ के बारे में, जो अभी आपने कहा कि रामायण है, महाभारत है, गीता है, जो लोग बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो आप किस तरीके से उनको कहते हो या किस तरीके से आप उनको बोलोगे कि वो आएँ और अपने धर्म के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में जानें और पढ़ें? हम बच्चों से यही कहना चाहते हैं, जो और लोग हैं उनके बारे में यही बात रखना चाहते हैं कि बहुत सारी विचारधाराएँ हैं, उन सब के अपने ग्रंथ हैं। यदि हम मुस्लिम विचारधारा को उठाकर चलें तो उनका एक ग्रंथ है कुरान। यदि हम ईसाई मत को उठाकर चलें तो उनका एक ग्रंथ है बाइबल। तो हम यहाँ पर यही कहते हैं कि जो हम हिंदू लोग हैं, जिनको हिंदू कहा जाता है, उनका एक ही ग्रंथ है और उसका नाम है वेद। और वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यदि आप गूगल पर जाएंगे और ये पूछना चाहेंगे कि संसार का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो उसका जवाब निकल कर आएगा ऋग्वेद। और ये ज्ञान, कर्म और उपासना की पुस्तकें हैं। इनमें जितना भी विज्ञान है जो हमें नज़र आ रहा है, चाहे आप वायुयान बनाएं, चाहे आप बड़े से बड़े भवन बनाएं, चाहे आप साहित्य कैसे लिखें, छंद क्या है, शास्त्र क्या है, वो सारी की सारी जीवन जीने की कला, वो सारा का सारा नवीनतम ज्ञान वेदों में समाहित है, वेदों में निहित है। एक चीज़ और देखी हमने कि जो बड़े हैं उनको बच्चों को अपने इतिहास के बारे में, अपने धर्म के बारे में जोड़ना पड़ता है, लेकिन आजकल के टाइम पे हमने जो देखा है कि जो लोग हैं, बड़े लोग जो हैं, वो अपने बच्चों को तो बाद में जोड़ेंगे, वो खुद नहीं धर्म से जुड़ पा रहे, वो खुद नहीं धर्म के पढ़ पा रहे, क्योंकि आज के टाइम पे लोग फ़ोन में ज़्यादातर बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। अपना जो खाली समय होता है वो धर्म की पुस्तक पढ़ने के अलावा वो
फ़ोन में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। देखिए, अब ये वैसे देखा जाए तो जो फ़ोन है या सोशल मीडिया है, यदि हम सार्थक अर्थों में, सकारात्मक अर्थों में देखें, तो उसमें हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। फ़ोन पे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान उसमें छिपा हुआ है। यदि हम वेद ही डालेंगे तो हमारे सामने वेद निकल कर आ जाएँगे। फिर भी धर्म की जहाँ तक परिभाषा है, धर्म एक धारण करने का नाम है। जब हम जीवन में अच्छाई को धारण करते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? धर्म को धारण करें। और धर्म के 10 लक्षण हैं, जैसे क्षमा, धृति, लोगों को माफ़ करना, क्षमा करना, अच्छाई का धारण करना। ये सब क्या है? धर्म के 10 जो हैं लक्षण हैं। तो सिर्फ चोला बदल लेना, कपड़े बदल लेना या किसी मंदिर में चले जाना, मस्जिद में चले जाना और वहाँ जाकर हम ये कहें कि हम धार्मिक बन गए, नहीं, ना वो धर्म है, ना वो व्यक्ति धार्मिक है। व्यक्ति जो है अच्छाइयों को धारण करने से क्या बनता है? धार्मिक बनता है। मंदिर मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाने से व्यक्ति धार्मिक नहीं बनता। तो ये बात आपने सत्य कही कि लोग जो है वो स्वयं, अभी हम स्वयं नहीं ठीक से चल पा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को ठीक से चला पाएँ, क्योंकि हमने अभी सही मार्ग का अनुसरण नहीं किया है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि जो बालक होता है वो हमारे माता पिता और बुज़ुर्गों के आदर्शों को और उसके आचरण को ग्रहण करता है। जब हमारा ही आचरण अच्छा नहीं होगा, हम घर में बैठे हैं, बाहर कोई आता है और हमसे पूछता है कि क्या आपके पिताजी हैं, मेरा जवाब होता है कि इनको मना कर दीजिए कि पिताजी नहीं हैं। मैं अपने बच्चे से झूठ बुलवा रहा हूँ तो निश्चित तौर पर मैं एक अच्छा और धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो हमने देखा कि जो गीता और आपने कहा कि महाभारत, ठीक है, और रामायण की जो पुस्तकें हैं, ये जो पुस्तकें हैं, ये 3 पुस्तकें जो कि बहुत बड़ी हिंदू में मानी जाती है, यहाँ पे जो लोग खरीदने आ रहे हैं उनकी कितनी रुचि है इन पुस्तकों में? यहाँ पर इन पुस्तकों को खरीदने के लिए लोगों की अपने आप में एक विशेष रुचि है, क्योंकि जो लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, जो जानते हैं वैदिक धर्म क्या है, तो उनको ये भी मालूमात है कि वैदिक जो साहित्य है, वैदिक जो प्रकाशन है, वहाँ पर जो भी साहित्य मिलेगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और सटीक साहित्य मिलेगा। उस साहित्य में मिलावट नहीं होगी, उस साहित्य में कोरी कल्पना नहीं होगी, उसमें केवल भावुकता नहीं होगी, अपितु वह साहित्य तथ्यों के आधार पर होगा। जो सच्ची घटनाएं हैं, जो वास्तव में इतिहास है, उसी को आधार बनाकर ये साहित्य लिखा गया है। यहाँ पर लोग इसीलिए आते हैं कि आर्ष साहित्य जो है वो सच्चा और साफ़ सुथरा साहित्य है, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट का साहित्य है। यहाँ पर कोई कल्पना नहीं है, यहाँ पर लोगों को भ्रम में नहीं डाला जाता, अपितु भ्रम से बाहर निकालने वाला ये साहित्य है। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि लोगों को अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, लोगों को अपने ग्रंथों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए, और इस तरीके की किताबें जो हैं वही लोगों को अपने इतिहास के बारे में, धर्म के बारे में, ग्रंथ के बारे में बताएगी। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।